अश्विनी जी, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि इससे पहले कि मैं रेलवे मंत्रालय में जो खास तौर पर किया गया है उस पर आऊं, उससे पहले जो बड़ी बातें इस बजट की हैं, टैक्स स्लैब में जो बदलाव किए गए हैं, इसी के साथ मुफ्त अनाज योजना दी जा रही है 1 साल और, पीएम आवास योजना में 66% इंक्रीज। क्या ये 2024 पर एक आंख टिकाकर बजट बनाया गया है? अंजना जी, मैं रेलवे पे फोकस करना चाहूँगा, टेलीकॉम पे फोकस करना चाहूँगा और डिजिटल पे फोकस करना चाहूँगा। मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज जब विश्व भर आर्थिक परिस्थितियों से, आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, ऐसी परिस्थिति में हिंदुस्तान एक ब्राइट स्पॉट की तरह उभर के आया है और आज के इस बजट से हिंदुस्तान विश्व का ग्रोथ इंजन बन के निकलेगा। इसमें मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि रेलवे के लिए रिकॉर्ड एलोकेशन किया है। रेलवे में कई वर्षों से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट था, नई पटरियाँ नहीं बन पाती थी। आज से 10 साल पहले कुल मिला के दिन की 4 किलोमीटर पटरियाँ बनती थी। इतना बड़ा नेटवर्क, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतना बड़ा लॉजिस्टिक्स का देश भर में रोल, और ऐसे में बहुत ही कम काम होता था। अब प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले 8 वर्षों में रेलवे के ऊपर फोकस रख के जो चेंजेस किए हैं, जो रिफॉर्म्स किए हैं, उससे अब 12 किलोमीटर प्रतिदिन नई पटरियां बिछ रही है। साथ ही साथ पैसेंजर एक्सपीरियंस को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। जैसे 1275 स्टेशन, बहुत बड़ी संख्या है ये, 1275 स्टेशन, जिसमें बहुत बड़े स्टेशन जैसे नई दिल्ली है, जैसे अहमदाबाद है, जैसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, शिवाजी महाराज टर्मिनल है, इस तरह से बड़े स्टेशन, मीडियम स्टेशन, छोटे स्टेशन, सब लेके मैसिव स्केल पे स्टेशंस का रीडेवलपमेंट वर्ल्ड क्लास बनाना। फिर वर्ल्ड क्लास ट्रेन्स, वंदे भारत ट्रेन आपने देखी, पैसेंजर्स ने इसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया। अभी हाल ही में डावोस से ज्यूरिक ट्रेन से बैठ के आया था। वंदे भारत ट्रेन की राइड क्वालिटी किसी भी ग्लोबल ट्रेन के बराबर है या उससे बेटर है, एक्सेलरेशन बेटर है। तो एक नया पैसेंजर एक्सपीरियंस क्रिएट हो रहा है। आप सोचिए, आज से 10 साल पहले क्या परिस्थितियाँ होती, स्टेशन गंदे मैले होते थे, खूब कचरा होता था। आज जाएं आप, साफ़ सुथरे स्टेशन मिलेंगे, साफ़ सुथरी ट्रेन्स मिलेंगी, ठीक टाइम पे चलाने की कोशिश करते हैं। और जो बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था पे इसका असर आता है वो है लॉजिस्टिक्स में। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेफिसिट के कारण हर साल अपना शेयर लूज़ कर रहा था। कई वर्षों के बाद में पीएम साहब के अथक प्रयास के कारण पिछले वर्ष 27% से 28% की तरफ रेलवे का शेयर बढ़ा। इस साल 29% की तरफ बढ़ रहा है। तो एक रेलवे, देश की लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को कम करना है और कोई उपाय नहीं कि रेलवे में इन्वेस्ट करे और रेलवे को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाए। तो कई सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। आपने बजट में देखा होगा कि ग्रीन ग्रोथ पे बहुत बड़ा फोकस है। तो पीएम साहब ने बहुत क्लियर विजन दिया कि हमें हाइड्रोजन ट्रेन हिंदुस्तान में डिज़ाइन करनी है, हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर करनी है। उसी मिशन के साथ काम कर रहे हैं। तो इस साल के दिसंबर तक हिंदुस्तान में बनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन, हिंदुस्तान में डिज़ाइन, हिंदुस्तान में बनी हाइड्रोजन ट्रेन भी रोल आउट होगी। तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं अंजना जी। एक आखिरी सवाल आपसे जल्दी से, इंडिया टुडे पर भी आपको जाना है। 2000 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बिछाने का लक्ष्य, इसी के साथ रेलवे में जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनकी भागीदारी जारी रहेगी। दोनों पर 2000 किलोमीटर का लक्ष्य कब तक के लिए है, या अगले साल तक के लिए है? अभी आपने कहा 12 किलोमीटर रोजाना का आप लक्ष्य लेकर चलेंगे। 2.5 लाख करोड़ लगभग आवंटन जो किया गया है रेलवे से, उसमें बड़ी बड़ी चीजें क्या है? 2000 किलोमीटर नई लाइन बिछाने का लक्ष्य क्या अचीवेबल है? और तीसरी, बार बार विपक्ष कहता है कि ये तो रेलवे को भी अब बेच देंगे, रेलवे को भी बेच देंगे। प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनकी भागीदारी को लेकर तीनों पर संक्षिप्त जवाब। 2000 नहीं अंजना जी, साल में 4500 किलोमीटर नए ट्रैक बिछाने का टारगेट लेके चल रहे हैं। 4500, और बहुत अच्छी से अचीव हो रहा है, बहुत आराम से अचीव हो रहा है। दूसरा, रेलवे के प्राइवेटाइजेशन का कोई प्रश्न नहीं है। बहुत ही क्लियरली मेरे पूर्ववर्ती मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने पार्लियामेंट में कहा था, पार्लियामेंट में मैंने स्पष्ट कहा है,
कई फोरम्स में कह चुके हैं कि रेलवे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बड़ा सोशल ऑब्लिगेशन है। फर्टिलाइज़र मूवमेंट है, फूड ग्रेन का मूवमेंट है, सॉल्ट का मूवमेंट है, कई कमोडिटीज़ का मूवमेंट सब्सिडाइज रेट्स पे करते हैं। बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी है। तो दुनिया भर में रेलवेज़ वैसे भी गवर्नमेंट के हाथ में रहती है, हिंदुस्तान में भी गवर्नमेंट के हाथ में है और गवर्नमेंट के हाथ में ही रहेगी। प्राइवेटाइजेशन का कोई प्रश्न नहीं है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।